हाय बच्चों, कैसे हो। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है सोल्यूशन। और सोल्यूशन जो पढ़ाने वाला हूँ ये अंग्रेजी में मैं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इंग्लिश मीडियम का। बुक इंग्लिश में रहेगा, लिखावट जो है लिखा हुआ इंग्लिश में रहेगा। मैं तो हिंदी में ही बोलूँगा। तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग जो करके इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको डेली देखा कीजिए। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी एस्पायरेंट्स हैं आपके TRE 4 के और जो 12th के बच्चे हैं वो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे नीट तक क्लियर किया जा सकता है, JEE तक क्लियर किया जा सकता है NCERT से। आपको तो सिर्फ बोर्ड देना है, ठीक है। और TRE वाले को सिर्फ केमिस्ट्री ही तो पढ़ाना है, ठीक है। आप स्टेट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, इससे केमिस्ट्री के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सोल्यूशन का हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है आपका विलयन, ठीक है, विलयन होता है। और सोल्यूशन होता क्या है, देखिए 3 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है विलेय यानी कि सोल्यूट, साथ ही साथ दूसरा होता है विलायक, या फिर इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और तीसरा होता है क्या, विलयन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सोल्यूशन बोलते हैं इसको। तो ये 3 चीजें होती हैं। इसको मैं पेज लेकर के और आपको और बेहतर तरीके से बताता हूँ। तो देखिए जो सोल्यूट होता है, वो किसे कहा जाता है। सोल्यूट कहा जाता है जो आप किसी चीज में मिलाने वाले हैं जिसकी मात्रा कम है, जिसको किसी चीज में मिलाने वाले हैं, यानी कि लेस इन अमाउंट है, ठीक है। और जिसको आपको मिक्स करना है, विच इज टू बी मिक्स्ड, जिसको मिक्स्ड किया जाना है, विच इज टू बी मिक्स्ड। ये एक साथ है यहाँ, ये ठीक है। तो आपको विच इज टू बी मिक्स्ड, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सोल्यूट। और दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होता है दूसरा, सॉल्वेंट में क्या होता है भाई, तो सॉल्वेंट होता है इन विच समथिंग इज टू मिक्स्ड, जिसमें कुछ मिलाया जाने वाला है, या फिर जो मोर इन अमाउंट है, कलर दूसरा ले लेते हैं, मोर जो, या फिर क्या है आपका जो मोर इन अमाउंट है, क्या है, मोर इन अमाउंट, इसको हाँ, जो मोर इन अमाउंट है, ठीक है। जो मोर इन अमाउंट है वो, या फिर जिसमें कोई चीज आप मिला रहे हैं वो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तीसरा चीज होता है एक और तीसरा चीज क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है मिक्सिंग सॉल्वेंट, सोल्यूट कहिए, सोल्यूट इन सॉल्वेंट, व्हाट वी गेट, मिक्स करने के बाद सोल्यूट को सॉल्वेंट में, व्हाट वी गेट, जो हम लोग में पाते हैं, जो हमें प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है वो आपका कहलाता है सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है।
इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े तो फिर से टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमने बता दिया क्या सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन वो होता है जो आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग आ गए। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ठीक, अब हम लोग इस पे लिखते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। बताया जा रहा है कि जितनी प्रोसेसेस होती हैं, जितनी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में, वो सभी लिक्विड सॉल्यूशंस के प्रकार से ही होती है। मतलब लिक्विड सॉल्यूशन की वजह से ही होती है हमारी बॉडी में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारी बॉडी में जितनी, हमारे शरीर में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब क्यों होती हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की वजह से, किसी न किसी लिक्विड सॉल्यूशन के वजह से होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यूरिन है, यूरिन जो हमारे टॉयलेट होता है हमारा, तो यूरिन जो होता है वो क्या होता है? वो भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, वो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जो होता है इसी की वजह से हम लोग क्या, अपना बॉडी का जो प्रॉब्लम है, जो भी गंदगी है, उसको बाहर निकाल पाते हैं। तो ये हमारे काम में आ गया। इसके अलावा दूसरा ब्लड है हमारा। क्या है? ब्लड है, ब्लड। तो ब्लड जो है वो भी क्या है? ये भी जो है वो सॉल्यूशन है एक तरह का। और सॉल्यूशन जो है ये, वो क्या करेगा आपको? तो ये आपको हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने में, साथ ही साथ जो खाना है पचा हुआ या नहीं पचा हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी चीजों को इधर से उधर पहुंचाने में काम करता है। तो ये ब्लड भी हमारे लिए बहुत क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। तो यही कह रहा है कि हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी क्यों होते हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस के किसी न किसी प्रकार की वजह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लगता है कि समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। आगे, इन नॉर्मल लाइफ, जनरली हमारे जो लाइफ चलता है उसमें वी रियरली कम अक्रॉस प्योर सॉल्यूशन। हमारे जनरल लाइफ में बहुत मुश्किल से कोई जो होता है प्योर सब्सटेंस मिलता है। कोई सब्सटेंस जो होता है वो प्योर नहीं होता, मिक्स होता है किसी न किसी में। देखिए आपको मैं बताता हूँ, आप अगर जाएंगे लोहा ढूंढने, क्या लोहा यानी कि फेरम, फेरम जाएंगे ढूंढने, तो कैसे मिलेगा आपको? हेमेटाइट के रूप में मिलेगा, Fe2O3 के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। वो सिर्फ फेरम के रूप में नहीं मिलेगा, तो आपको क्या मिल रहा है? मिक्सर के रूप में मिल रहा है। तो जो भी नॉर्मल लाइफ में हम लोग चीजें पाते हैं वो किस रूप में होते हैं? वो रेयरली ही प्योर होते हैं। सब्सटेंस प्योर नहीं होते, वो क्या होता है? मिक्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा most of these are mixtures containing 2 or more pure substances। ज्यादातर इसमें जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा their utility और importance in life depends on their composition। और इनका जो उपयोग होता है और जो महत्ता होती है, हमारे महत्ता मतलब कि इंपॉर्टेंस जो होती है हमारे जीवन में, वो उनके कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं। मतलब कंपोजिशन मतलब यही जो है ना, दो ठो लिया गया है क्या? फेरम, और 3 ठो लिया गया ऑक्सीजन, तो ये इसका एक कंपोजिशन होगा किसका? हेमेटाइट का। तो इसी तरह का जो हेमेटाइट क्या होता है? और होता है एक तरह का आयरन का। तो इस तरह का चीजें जो होती हैं वो उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करती है कि वो क्या चीज है, उसमें कितना क्या मिलाया गया। यहाँ लोहा कितना मिलाया गया? 2 भाग लोहा है आयरन और 3 भाग ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या हुआ? आपका 2 भाग लोहा हो गया और 3 भाग ऑक्सीजन हो गया। तो 2 भाग और 3 भाग, ये हो गया Fe। ठीक है, और ये हो गया O2, यहाँ O मान लीजिए ये, तो इस रूप में है। तो ये कंपोजिशन इसका ये हुआ। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी मिक्सर्स बना के अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग जस्ट
क्या लाते हैं, पीतल लाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रैस, ब्रैस बोलते हैं, ब्रैस। तो ब्रैस में क्या होता है आपका, जिंक होता है और कॉपर होता है, कॉपर, कॉपर होता है, ठीक है। जिंक कितना परसेंट होता है भाई, 80% जिंक होता है और 20% कॉपर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कोई भी चीजें बनाते हैं तो वो मिक्सर के रूप में हम लोग यूटिलिटी में भी लाते हैं और मिक्सर के रूप में ही वो चीजें मिलते भी हैं। यहाँ तो खैर हम लोगों ने बनाया है आपको किसको, ब्रैस को, ठीक है। इसको जरा देख लीजिएगा कि 20% होता है कॉपर और 80% जिंक या 60% जिंक होता है और 40% कॉपर होता है। मुझे कंफ्यूजन हो गया है बट ये होता तो यही 80% ही होता है आपका मेरे समझ से जो जिंक है वो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि 1 parts per million of fluoride ions in वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। मतलब अगर फ्लोराइड के आयन लेते हैं, फ्लोराइड F, इसका 9 होता है, क्या आपका 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इसका अगर आप 1 ppm लेते हैं, 1 पार्ट्स पर मिलियन लेते हैं, 1 मिलियन मतलब पानी में अगर एक पार्ट है केवल क्या, फ्लोराइड, तो वैसे केस में हमारे टूथ डीके को कम करता है, हमारे दांत को बचा के रखता है, हमारे दांत जल्दी सड़ने नहीं देता। लेकिन यही अगर 1.5 हो जाए, मात्र 0.5 ppm बढ़ जाए, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, दांतों को पीला करने लगेगा हमारे और पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है, जहरीला हो जाएगा, हम लोगों को मार डालेगा, ठीक है। इसी से यानी कि सोडियम फ्लोराइड से ही क्या बनता है आपका, सोडियम फ्लोराइड से बनता है जहर, किसके लिए, चूहे के लिए, रैट के लिए जहर बनता है। तो ये हमारे लिए भी जहरीला हो सकता है। तो अगर 1 ppm ले रहे हैं तो फायदेमंद है, 1.5 ही हो गया तो हमारे लिए खतरनाक है। तो कंपोजिशन का कितना अंतर हो गया, केवल मतलब 1 ppm था तो हमारे लिए फायदेमंद था और 0.5 ppm बढ़ गया तो हमारे लिए जहरीला हो गया। तो कंपोजिशन पे इसके मतलब कि ये होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है कि जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं उनमें हमारी वैसे इंजेक्शन में क्या मिलाए रहते हैं, तो वाटर रहता है, जिसमें क्या होता है, साल्ट होता है और उसका जो आयनिक कंसेंट्रेशन होता है वो ऐसा रहता है कि जितना ब्लड का आपका प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है उतना रहता है। ध्यान दीजिए, आपको समझ नहीं आएगा मुझे पता है। देखिए ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, ये आप लोगों को बायोलॉजी पढ़े होंगे तो पता होगा। ब्लड में प्लाज्मा होता है, इसके अलावा प्लेटलेट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन मतलब जितना मोलर होता है, जितना मोलरिटी उसकी होती है, उतना मात्रा में उतना आयनिक कंसंट्रेशन का लवण और जल का, ठीक है, विलयन बना दे हम, पानी और साल्ट का विलयन बना दें कितने कंसंट्रेशन का, जितने की ब्लड प्लाज्मा का होता है, तो उसको हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा, हमारे लिए हमारी जान भी जा सकती है अगर वो थोड़ी भी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम ज्यादा है ब्लड प्लाज्मा से। तो ये बातें ध्यान देनी होती हैं, ठीक है।
बेसिकली जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये बातें हमें ध्यान देनी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया कि इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशन। तो कहा जा रहा है कि इस यूनिट में मोस्टली मतलब ज्यादातर टाइम हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस ना और उसके फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस, द्रव सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव सॉल्यूशन, ठीक है। द्रव आपका विलयन, ठीक है, मतलब लिक्विड विलयन रहेगा, ठीक है, लिक्विड विलयन रहेगा। इसी को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी बनावट पढ़नी है, उसके प्रकार पढ़ना है कि कैसे बनता है, ठीक है, कैसे क्या क्या उसके प्रकार हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो है लाइक वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये जो है कैसे पढ़ी जाएंगी। तो आपके ये सॉल्यूशन के इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, जैसे कि वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर आप लोग समझते होंगे, मान लीजिए विलयन है कोई, तो उसमें नमक मिलाए हैं और पानी है मान लीजिए, तो उसका पानी का अगर वेपर प्रेशर, सिर्फ पानी का लीजिएगा वेपर प्रेशर तो अलग आएगा, उसमें जो पानी के ऊपर भाप रहता है उसका, और जो नमक डाल के आप बनाए हैं उसका कम थोड़ा हो जाएगा तो उसका वो अलग आएगा। तो ये चीज हम लोग भी पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वी विल बिगिन विद द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देन वेरियस अल्टरनेटिव्स इन विच कंसंट्रेशन ऑफ solution can be expressed in liquid solution। तो हम लोग इसके बाद शुरू क्या क्या करेंगे, तो और चीजें शुरू करेंगे। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्ञात करना, कैसे कंसंट्रेशन ज्ञात किया जाता है सोलूट का, सोलूट यानी कि विलेय का, किसमें, सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में। ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसको देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है मतलब होमोजेनियस मतलब उसके अवयव, मतलब उसके जो जिनसे मिलके बना है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी जगह बराबर मात्रा में रहेंगे। मतलब अगर आप यहाँ ले रहे हैं पानी और पानी में आप डाल दिए हैं नमक, ठीक है, तो नमक डाल दिए हैं तो वो नमक का कण हो चाहे पानी का कण हो, आप दोनों को एक ही जैसा देख पाएंगे, या तो पानी के रूप में ही देखेंगे, लिक्विड रूप में। लिक्विड ज्यादा है, देखिए यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा होता है सोलूट से, तो सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट ही दिखेगा हमें, सोलूट तो दिखेगा नहीं। तो नमक इसमें घुल गया, नमक नहीं दिखेगा। तो जब बिल्कुल नहीं दिखेगा नमक तो वो कैसा मिक्सचर हो गया, वो होमोजीनियस हो गया। और अगर दिख रहा है तो हेट्रोजीनियस होगा। मान लीजिए आपने मिट्टी मिला दिया पानी में तो मिट्टी तो दिखेगा, तो वो क्या हो गया आपका, वो हेट्रोजीनियस हो गया। ये क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक आप चीजों को मिला देते हैं किसी विलायक में, किसी सॉल्वेंट में, तो उससे जो प्राप्त होती है मिक्सचर, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर उसमें जो आप सोलूट डाले हैं जितने भी, उनका कण दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आगे कह रहा है कि द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसमें, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। किसमें, विलयन में जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे सोलूट कहते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सोल्यूट लेंगे, ठीक है, एक सोल्यूट लेंगे और एक ही सॉल्वेंट लेंगे, और इसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक ही सोल्यूट लेंगे, एक ही सॉल्वेंट लेंगे, दो ही
ऐसे ही पढ़ने वाला है इस यूनिट में हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ दिया हुआ है हमें अवस्था के आधार पे क्या दिया हुआ है, तो अवस्था के आधार पे हमें दिया हुआ है। तो यहाँ ऊपर में मैं पढ़ा था हेयर ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड लिक्विड। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी बनाते हैं आप विलयन यानी कि जो सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सोल्यूट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ठोस होगा, ठोस यानी कि सॉलिड होगा, ऐसा नहीं है। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। और जो सॉल्वेंट है वो भी निश्चित नहीं है कि सॉल्वेंट जो है वो हमेशा लिक्विड ही होगा, वो भी क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं है। अब जैसा बस मात्रा जिसकी ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ये बस बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ अभी पढ़ने वाले हैं अवस्था के आधार पे, कंडीशन के आधार पे क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के क्या क्या प्रकार होते हैं कंडीशन के आधार पे। कंडीशन अवस्था यानी स्टेट्स के आधार पे, स्टेट्स क्या है उसके, उस आधार पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टेट्स के आधार पे। तो देखिए, अगर आप गैसियस सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आपको सॉल्वेंट ऐसा लेना होगा, गैस लेना होगा। सॉल्वेंट गैस रहेगा और आप सोलूट गैस ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, सॉलिड ले लीजिए, वो क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप गैस सॉल्वेंट लेते हैं और गैस ही आप क्या लेते हैं, और गैस ही आप ले लेते हैं सोल्यूट, तो वैसे केस में आप क्या बनाएंगे, ऐसा मतलब उदाहरण के रूप में क्या बनाएंगे, तो हम बना सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स करके। देखिए, वायु जो होता है, जो हवा होती है, जो एयर होता है, उसमें तो सभी कैसे मिक्स है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को सिर्फ मिक्स करके, क्योंकि बाइनरी हम लोग को पढ़ना है, दो ही ले रहे हैं, तो इन दोनों को मिक्स कर दें तो कैसा है, गैस, क्योंकि ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, तो गैसियस में गैस सोल्यूट भी हुआ, गैस सॉल्वेंट भी हुआ। उसी तरह से अगर आप गैस में लिक्विड घोल दें, लिक्विड सोल्यूट लें और सॉल्वेंट गैस ही रहेगा, तो वो उदाहरण हो जाएगा आपका लिक्विड क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, और गैस से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में आप क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, लिक्विड सोल्यूट का एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे ही सॉलिड अगर गैस में डाल दें आप, जैसे कि कपूर को डाल दीजिए नाइट्रोजन में, मतलब कैम्फर को नाइट्रोजन में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी सॉलिड सोल्यूट गैस में डाल के हम लोग बना सकते हैं गैसेस सॉल्यूशन। इसके बाद है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे, तो आपको लिक्विड इसके लिए सॉल्वेंट लेना होगा। लिक्विड सॉल्वेंट में आप अगर गैस डालते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को आप पानी में डालते हैं, जैसे कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें पानी में घुला रहता है ऑक्सीजन, जिससे मछलियां सांस लेती हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि लिक्विड पानी जो था वो विलायक था, यानी कि वो क्या था, सॉल्वेंट था, और सोल्यूट क्या था आपका गैस। और सोल्यूट अगर आप लिक्विड लेते हैं, सोल्यूट लिक्विड लेते हैं, सॉल्वेंट तो ऑलरेडी लिक्विड लिए ही है। जैसे कि इथेनॉल को मिलाते हैं वाटर में, इथेनॉल क्या होता है, शराब को हम लोग पानी में मिला के जो लोग पीते हैं वो पीते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। और वो लिक्विड मिक्स हुआ, लिक्विड ही सोल्यूट भी है, लिक्विड ही सॉल्वेंट भी है। वैसे ही सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं लिक्विड में, जैसे कि ग्लूकोज जो आता है गर्मी के दिनों में पीते हैं हम लोग, सॉलिड रहता है पाउडर, उसको डाल देते हैं पानी में, मिक्स कर देते हैं, और उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज का शरबत बन जाता है, जिसको हम लोग पीते हैं। तो ये कैसा है, सॉलिड इसमें सोल्यूट है, ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा है, तो वो लिक्विड है। सॉलिड सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट, और गैसेस हम लोग ले सकते हैं क्या, आपका सॉल्यूट। तो ऐसे केस में क्या होगा,
जैसे कि हाइड्रोजन को आप प्लेडियम में डाल दीजिए, प्लेडियम का प्लेट लीजिए, उस पर हाइड्रोजन को डालिए, हाइड्रोजन उसके छिद्र में जाकर बैठ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका गैस जो हुआ वो कैसा हो क्या हो गया सोल्यूट, और सॉलिड जो था आपका वो हो गया सॉल्वेंट। वैसे ही सॉलिड पे आप डाल दीजिए लिक्विड सॉल्यूट ले लीजिए और सॉलिड सॉल्वेंट ले लीजिए, जैसे कि अमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम कैसा होता है आपका होता है सॉलिड, तो उसको आप क्या मान लीजिए, आप उसको सॉल्वेंट मान लीजिए और उस पर डाल दीजिए लिक्विड क्या मरकरी, तो मरकरी और सोडियम मिलकर क्या बना लेगा अमेलगम, और यहाँ सोडियम जो है ठोस है यानी कि सॉलिड है और मरकरी क्या है लिक्विड है। वैसे ही सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप बना सकते हैं जस्ता और कॉपर, जस्ता और तांबा से पीतल, यानी ब्रश बनाना हो आपको कॉपर और जिंक को मिक्स कर दीजिए ब्रश बन जाएगा। तो दोनों सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है, दोनों को मिक्स करिएगा क्या बन जाएगा पीतल यानी कि ब्रश बन जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ लिए और आज यही मैं अपना सेशन को एंड करूंगा, और कल हम लोग को पढ़ना है क्या एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, अगले क्लास में पढ़ना, कल नहीं अगले क्लास में। तो हम लोग क्या करेंगे कंसंट्रेशन जो है कैसे कैसे निकाला जाता है सॉल्यूशन का, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना पढ़ लिए हम लोग, तो अब मैं क्लास को यहीं एंड करूंगा और आप लोगों को बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नहीं चैनल है, आप ही क्या है, आप ही के लिए तो किया गया है, बच्चों को स्कूल के पढ़ने के लिए किया गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं दूर दूर तक कोचिंग जाते हैं, उससे बेहतर है कि पढ़ लें। और जो TRE 4 के एस्पायरेंट्स हैं उनको भी मटेरियल स्टडी मटेरियल एकदम वैलिड नहीं मिलता होगा, एकदम जिसको कह सकते कि हाँ जिसका सिलेक्शन हो गया वो पढ़ाए, वैसा नहीं मिल रहा होगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, बाय।